ऑलराइट, चलो हमारे बारे में बात करते हैं। ह्यूमंस। हम बहुत स्पेशल हैं, है ना? हम नई लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, सुंदर गाने लिख सकते हैं, आइकिया फर्नीचर को बिना ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन के असेंबल करना जान सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि हमारा दोस्त हमारे नए हेयर कट को पसंद करने के बारे में झूठ बोल रहा है। हमारे दिमाग ये इनक्रेडिबल स्क्विशी सुपर कंप्यूटर्स हैं जो रीजन कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस फील कर सकते हैं। हम एक क्लाउडी स्काई को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश हो सकती है, या एक सैड सॉन्ग सुनकर थोड़ा डाउन फील कर सकते हैं। यही ह्यूमन इंटेलिजेंस है, लॉजिक, क्रिएटिविटी और उस अजीब गट फीलिंग का मिक्स। अब सोचो अपने टोस्टर को इनमें से कुछ भी सिखाने की कोशिश करने के बारे में। आप नहीं कर सकते, है ना? आपके टोस्टर का एक ही काम है, आपकी ब्रेड को इतना जलाना कि आपको अफसोस हो। ये अपनी गलतियों से नहीं सीखता, ये एक दिन ओवन बनने का सपना नहीं देखता। लेकिन क्या हो अगर हम एक ऐसी मशीन बना सकें जो सीख सके, एक ऐसी मशीन जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इसलिए नहीं कि हमने इसे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम किया है, बिल्कुल इसलिए कि इसने खुद चीजें पता लगाई। वही, मेरे दोस्तों, जहां जादू, रहस्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हेडलाइंस शुरू होती हैं। तो हमने ये तो तय कर लिया कि एआई हमारी तरह स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? चलो इसे तोड़ते हैं। अपने कोर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फैंसी टर्म है, मशीनों को ऐसे टास्क करने के लिए जो इंसान से इंटेलिजेंस मांगते हैं। अपनी मॉम की आवाज पहचानना, एक कार चलाना, नेटफ्लिक्स पर एक नया शो रिकमेंड करना। ये सिर्फ बटन दबाने वाले काम नहीं है, इसमें समझ चाहिए, प्रेडिक्शन चाहिए और लर्निंग चाहिए। एआई मशीनों को यही करने के लिए साइंस है। आप एआई को दो मेन फ्लेवर्स में सोच सकते हैं। पहला, आज्ञाकारी, कम क्रिएटिव, एम्प्लॉय जैसा यह सिंपल रूल आधारित एआई है। उदाहरण, पुराने गेम में हमेशा वही रास्ता अपनाने वाला ओपोनेंट। उदाहरण, थर्मोस्टैट जो टेम्परेचर पर ऑन ऑफ होता है। यह एक अच्छी तरह लिखी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। यह अडैप्ट नहीं कर सकता, यह सीख नहीं सकता और यह स्पॉन्टेनियस नहीं है, कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं। दूसरा फ्लेवर, यह सीखने वाला एआई है। साइंटिस्ट इसे रूल बुक की बजाय बहुत सारा डेटा देते हैं। आप बिल्ली की पहचान बताने की बजाय लाखों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाते हैं। आखिरकार एआई पैटर्न ढूंढना शुरू कर देता है। यह सीखता है कि बिल्लीपन क्या है। यह आज के ज्यादातर एआई के पीछे का पावर हाउस है। इसलिए जब लोग एआई कहते हैं, वे अक्सर यही लर्निंग आधारित प्रकार की बात कर रहे होते हैं। यह इंफॉर्मेशन को सोखने और पैटर्न खोजने के लिए बना सिस्टम है, और उस डेटा के आधार पर यह डिसीजन या प्रेडिक्शन करता है। यह ह्यूमन सेंस या कॉन्शियसनेस जैसी चीजें नहीं सोच रहा। यह एक सुपर पावर्ड पैटर्न मैचिंग मशीन है। टेस्ट के जवाबों को याद करना, बनाम सब्जेक्ट को इतनी अच्छी तरह समझना कि आप नया सवाल हल कर सके। एआई बाद वाला करने की कोशिश कर रहा है। तो एआई के पीछे का बड़ा आइडिया एक ऐसा रोबोट बनाना नहीं है जो सैड फील करे। नहीं नहीं, गोल कहीं ज्यादा फोकस्ड है। ये हमारे दिमाग की कुछ स्मार्ट चीजों को कॉपी करने की कोशिश करने के बारे में है, लेकिन एक मशीन में। अब आपको लग सकता है कि एआई कोई बिल्कुल नई चीज है जो आपके स्मार्टफोन के साथ अभी अभी आई है, लेकिन ये आइडिया बहुत बहुत समय से चल रहा है। हमें बहुत पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। 1950s में कंप्यूटर्स एक छोटे अपार्टमेंट जितने बड़े थे, और उनमें आपके मॉडर्न कॉफी मेकर से भी कम प्रोसेसिंग पावर थी। इस दौर में हम एक फाउंडिंग फादर से मिलते हैं, एक ब्रिटिश जीनियस जिसका नाम एलन ट्यूरिंग था। यह आदमी एक कोड ब्रेकर, एक मैथमेटिशियन और एक विजनरी था। वह सिर्फ ये नहीं सोच रहा था कि कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं, वह पूछ रहा था कि वे क्या बन सकते हैं। ट्यूरिंग ने एक गेम चेंजिंग सवाल उठाया, क्या मशीनें सोच सकती हैं? इसे एक्सप्लोर करने के लिए उसने ट्यूरिंग टेस्ट नाम की एक चीज का सपना देखा। आइडिया सिंपल लेकिन ब्रिलियंट था। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में हैं, दो अनदेखी एंटिटीज को मैसेज टाइप कर रहे हैं। एक इंसान है। तो इतनी सारी हिस्ट्री के बाद आज ये एआई कहां है? क्या ये किसी सीक्रेट लैब में छिपा हुआ है, दुनिया पर राज करने की प्लानिंग कर रहा है? खैर, ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि एआई किसी दूर के फ्यूचर में नहीं है।
ये पहले से ही यहाँ है और ये आपकी डेली लाइफ के ताने बाने में इस तरह बुना हुआ है कि आपको शायद पता भी न चले। ये किसी मूवी के डरावने रोबोट जैसा कम और एक शांत इनविजिबल असिस्टेंट जैसा ज्यादा है, जो लगातार आपकी लाइफ को थोड़ा आसान या कम से कम थोड़ा ज्यादा प्रेडिक्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये मशीन में भूत है और मशीन शायद अभी आपकी जेब में है। पिछली बार के बारे में सोचो जब आपने ऑनलाइन कोई वीडियो देखा था, आपने एक खत्म किया और बूम, आपके लिए रिकमेंड किए गए वीडियो की पूरी लिस्ट आ गई। उसे कैसे पता चला कि आप डीप सी क्रिएचर्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री के बाद पियानो बजाते बिल्लियों के क्लिप देखने में इंटरेस्टेड होंगे? वह एआई है। इसने आपकी व्यूइंग हिस्ट्री का एनालिसिस किया, लाखों दूसरे यूजर्स से इसकी तुलना की और एक एजुकेटेड गेस लगाया कि आपको स्क्रीन से क्या चिपकाए रखेगा। म्यूजिक ऐप, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट, न्यूज फीड, एआई दुनिया का अल्टीमेट पर्सनल शॉपर बन गया है। या उन वॉइस असिस्टेंट्स के बारे में क्या? सिरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, वे एआई के एक्शन में प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। जब आप कहते हैं, हे आज मौसम कैसा है, तो एआई प्रोसेस की एक पूरी चेन शुरू हो जाती है। सबसे पहले उसे आपकी स्पीच को समझना होता है, आपकी साउंड वेव्स को टेक्स्ट में बदलना होता है, फिर उसे यह पता लगाना होता है कि आपका असल में क्या मतलब है, आपके शब्दों के पीछे का इंटेंट। आखिर में उसे सही इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है और उसे एक नेचुरल साउंडिंग वॉइस में आपको वापस देना होता है। ये सिर्फ कुछ सेकंड में होने वाला एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंट काम है, लेकिन एआई सिर्फ एंटरटेनमेंट और सुविधा के लिए नहीं है। यह गंभीर काम कर रहा है। हेल्थ केयर, मेडिकल इमेजेस, एक्सरे, एमआरआई, कैंसर जैसी बीमारियों की जल्दी और सटीक पहचान, बैंकिंग, धोखाधड़ी का रियल टाइम डिटेक्शन, प्रति सेकंड हजारों ट्रांजैक्शन एनालिसिस। यह हमारी कारों में है। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी सेफ्टी फीचर्स में मदद कर रहा है। एआई साइलेंट को पायलट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरी ओर स्पेसिफिक टास्क में नैरो और इनक्रेडिबली पावरफुल है। एक एआई 1 मिनट में लाखों मेडिकल स्कैन का एनालिसिस कर सकता है ताकि एक बीमारी का पता लगा सके, एक ऐसा टास्क जिसमें एक ह्यूमन डॉक्टर को पूरी जिंदगी लग जाएगी। लेकिन वही एआई अपनी जान बचाने के लिए आपको एक अच्छा जोक नहीं बता सकता। ये ऐसा है जैसे एक कैलकुलेटर हो जो रॉकेट साइंस का मैथ कर सकता है, लेकिन खुद को एक गिलास पानी नहीं दे सकता। ये सब एक फैसिनेटिंग कंपैरिजन बनाता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस ब्रॉड, मेसी और इमोशनल है। हम 1 मिनट में एक पोएम लिख सकते हैं और अगले ही पल एक फिशिंग ईमेल से बेवकूफ बन सकते हैं। और सुपर पावर्ड असिस्टेंट है, और ये तो बस शुरुआत है। तो हाँ, सीखते रहो, जिज्ञासु बने रहो और शायद अपने फोन के प्रति थोड़ा ज्यादा नाइस रहो। आपको कभी नहीं पता कि कौन सुन रहा है।